लोग कहते हैं हमने प्रार्थना करी, ये क्या हो रहा है? क्यों किसी की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, चीजें होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को समझा नहीं। There is a method, there is a way you pray. एक तरीका है प्रार्थना का। जब आप उस बात को समझ जाओगे तो आप घंटों प्रार्थना कर सकते हो। आपको लगेगा अरे टाइम कितना कम है। बहुत प्रैक्टिकल जो बाइबल हमें सिखाती है, कोई सीक्रेट भी नहीं है, बाइबल हमें ये सिखाती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे, अगर आप सच में परमेश्वर, कौन है यहाँ पे जो चाहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाऊँ ना तो मैं घंटों प्रार्थना कर सकूँ? You know why it's difficult? कई लोगों के लिए मुश्किल क्यों है प्रार्थना करना? Because they are praying in flesh. क्योंकि वो शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर। आपको आत्मा में आना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें। Those who can. यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य का सारा प्रकाशन मिला, the revelation that John saw, he said, I was in the spirit in Lord's day. मैं आत्मा में था तब उसने तुरही की आवाज सुनी। So आत्मा में आना बहुत जरूरी है। बोलो, आत्मा में आना जरूरी है। It's very important that you enter in. इसीलिए कई लोग कहते हैं हमने प्रार्थना करी, ये क्या हो रहा है? क्यों किसी की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, चीजें होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को समझा नहीं। There is a method, there is a way you pray. एक तरीका है प्रार्थना का। जब आप उस बात को समझ जाओगे तो आप घंटों प्रार्थना कर सकते हो। आपको लगेगा अरे टाइम कितना कम है। अगर आत्मा में नहीं करोगे तो उल्टा लगेगा। सब की प्रार्थना कर दी, आप घड़ी देखोगे, आप बोले अब तो 2 घंटे हो ही गए, आप देखोगे 6 मिनट में होंगे। तो सबसे रेडी हो आप? भजन संहिता 100 उसका 4था और 5वां हम देखेंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट। वो एक ऐसे आयाम में रहता है जो आत्मा में है। यू एंटर इन। जब आप धन्यवादिता करने लग जाते हो तो आपकी अवेयरनेस कहाँ चली जाती है? आपकी चेतना कहाँ चली जाती है? आपके आसपास जो हो रहा है उससे हट के जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। When you start to thank him, and then thankfulness will turn into praise, and when you start to praise him, you will be in his court before his throne. आप उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाओगे। कभी ट्रेडिंग में ऐसा हुआ है कि तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर धन्यवादिता होना, the Bible says enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ प्रवेश करो। यानी धन्यवादिता क्या है? चाबी है। अगर उसके फाटक हैं, if it's a door, and God says enter in with thanksgiving, then that means thanksgiving is the access card. हाँ, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आप देखते हो कार्ड लगाया, दरवाजा खुल जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, बैम, दरवाजा खुल गया, आजा अंदर। मगर आप बाहर खड़े हो, आप कह रहे यीशु मसीह क्या किया तूने हमारे लिए, हम तो इतना दूर आए वहां से छतरपुर। दरवाजा बंद, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। दरवाजा खुलने का तरीका क्या है? थैंक्स गिविंग। उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ क्या करो? प्रवेश करो। यानी इससे पहले कुछ मांगो, इससे पहले कुछ चिपकाओ, कुछ काटो, कुछ फेंको, कुछ खींचो, सबसे पहले धन्यवाद दो परमेश्वर को, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है।